नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे शख्स की कहानी बताने जा रहे हैं जिस पर आमिर खान की फिल्म बन चुकी है। वास्तविक कहानी पर आधारित इस फिल्म का नाम है लाल सिंह चड्ढा। आमिर खान इस फिल्म में लाल सिंह का किरदार निभाते नजर आ रहे हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जिस महान शख्सियत पर इतनी बड़ी फिल्म बन गई है वह लाल सिंह चड्ढा कौन थे? क्या है उनके जीवन की कहानी? अगर आप नहीं जानते हो तो फिर आप बिल्कुल सही जगह पर है। आज हम आपको चड्ढा साहब के जीवन की सच्ची कहानी बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, लाल सिंह चड्ढा ऐसे महान शख्सियत थे जो राष्ट्रपति से परमवीर चक्र से सम्मानित हो चुके हैं। यह मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं थे, इस वजह से हर कोई इनका मजाक करता था। किसी भी स्कूल में उनका एडमिशन नहीं हो पा रहा था। उनकी मां ने बड़ी मुश्किल से उनका स्कूल में एडमिशन कराया। स्कूल में बच्चे उनका मजाक उड़ाते थे, लेकिन उनकी मां लाल सिंह का हौसला बढ़ाए रखती थी। उसे कहा करती थी कि तुम किसी से कम नहीं हो, तुम वह सब कर सकते हो जो सब कर सकते हैं। एक बार की बात है, उनकी स्कूल में एक एथलेटिक्स रेस होती है। लाल सिंह को इस रेस में हिस्सा लेने नहीं दिया जाता, लेकिन उनका दोस्त गुरप्रीत इस रेस में शामिल होता है और इस बात से लाल सिंह बहुत खुश होता है। रेस शुरू होती है। रेस के दौरान गुरप्रीत को चोट लग जाती है और वह गिर जाता है। यह देखकर लाल सिंह गुरप्रीत के पास दौड़ा चला जाता है और अपने दोस्त गुरप्रीत को कंधे पर उठाकर रेस जीत देता है। यह देखकर न केवल जजेस बल्कि स्कूल के सभी टीचर्स और स्टूडेंट्स भी चौंक जाते हैं। उनके इस परफॉर्मेंस के आधार पर उन्हें आगे स्कूल गेम्स में हिस्सा लेने का मौका मिल जाता है। स्कूल पूरी होने के बाद अब लाल सिंह कॉलेज चले जाते हैं, लेकिन यहाँ भी उनके भोलेपन का फायदा उठाया जाता है। मानसिक रूप से बीमार होने से कोई भी उनसे दोस्ती नहीं करता है, केवल उनके दो ही दोस्त होते हैं। जब कॉलेज का आखिरी दिन होता है तो एथलेटिक्स प्लेयर को आर्मी में जाने का मौका मिलता है और लाल सिंह आर्मी ज्वाइन कर लेते हैं। लाल सिंह का दोस्त गुरप्रीत अपने पिताजी की तरह ही मिठाई का बिजनेस करना चाहता था, लेकिन पिताजी के दबाव में आकर वह भी आर्मी में भर्ती हो जाता है। इधर सिमरन भी सिंगर बनने के लिए मुंबई चली जाती है। लाल सिंह सिमरन को मन ही मन चाहता रहता है। आर्मी ज्वाइन करने के कुछ समय बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जंग छिड़ जाती है। इस जंग में लाल सिंह और उनके दोस्त गुरप्रीत को भी भेजा जाता है। गुरप्रीत लाल सिंह से कहता है कि मैं इस जंग में मरना नहीं चाहता, बल्कि अपने पिता की तरह मिठाई का बिजनेस करना चाहता हूँ और अपने सपने को पूरा करना चाहता हूँ। जंग के दौरान एक विस्फोट होता है जिसमें कई सैनिक मारे जाते हैं और कई घायल हो जाते हैं। वह जंग के बीच में ही छोड़कर घायल सैनिकों को बचाने लग जाते हैं और उन्हें सुरक्षित पहुंचा देते हैं। लेकिन उन्हें जब पता चलता है कि उनका दोस्त गुरप्रीत इस जंग में मारा गया है तो उसे बहुत दुख होता है। इस जंग में अपनी बहादुरी के लिए लाल सिंह को परमवीर चक्र से सम्मानित किया जाता है। इसके अलावा कई एथलेटिक्स रेस जीतने से उन्हें पुरस्कार भी मिलते हैं। आर्मी से रिटायर होने के बाद लाल से यहाँ अपने गांव आ जाता है और अपने जिगरी दोस्त गुरप्रीत का सपना पूरा करता है। वह गुरप्रीत के नाम से गांव में एक मिठाई की दुकान खोलता है। कुछ समय बाद पंजाब में दंगे शुरू हो जाते हैं। इन लोगों में कई लोग घायल हो जाते हैं, कई लोगों की प्रॉपर्टी का भी बहुत नुकसान होता है, लेकिन दंगों में लाल सिंह की दुकान को कोई हानि नहीं पहुंचती है। धीरे धीरे हालत ठीक होने लगे और लाल सिंह की दुकान बहुत अच्छे चलने लगी। तभी अचानक उनकी मां बीमार हो जाती है। ऐसे में वह अपनी दुकान गुरप्रीत के पिता को सौंप देते हैं। कैंसर की वजह से लाल सिंह की मां की मृत्यु हो जाती है। इधर सिमरन, जिसे लाल सिंह प्यार करता है, सिंगर बनने के चक्कर में गलत लोगों पर भरोसा कर बैठती है। अब वह चाहकर भी अपने गांव वापस नहीं आ पाती है। सिमरन खुदकुशी करने की कोशिश करती है, लेकिन बच जाती है और इस प्रयास में उसे चोट लग जाती है। जब लाल सिंह को यह खबर मिलती है तो वह सिमरन को अपने घर लेकर आता है। लाल सिंह सिमरन को बहुत चाहता है और एक दिन उसे अपने दिल की बात बता ही देता है।
सिमरन भी उसे प्यार तो करती है लेकिन बताती नहीं। और फिर एक दिन वह लाल सिंह को बिना बताए घर छोड़कर चली जाती है। अब लाल सिंह अकेला पड़ जाता है। अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए वह अपना सब कुछ छोड़कर दौड़कर दुनिया का चक्कर लगाने लगता है। फिर से लोग उसका मजाक बनाने लग जाते हैं। कुछ लोग भी उनके दौड़ में साथ हो जाते हैं। धीरे धीरे लाल सिंह फेमस हो जाता है और उनका नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो जाता है। उन दिनों जिन्हें टीवी और न्यूज़पेपर में उन्हीं के चर्चे होते हैं। सिमरन को जब इस बात का पता चलता है तो वह लाल सिंह को एक पत्र लिखती है और उन्हें बधाई देती है। लाल सिंह सिमरन का पता लगाकर उससे मिलने जाता है और सिमरन से मिलकर लाल सिंह को पता चलता है कि सिमरन का एक बेटा भी है। सिमरन उसे बताती है कि यह बेटा किसी और का नहीं बल्कि उसी का ही है। यह सब जानकर लाल सिंह बहुत भावुक हो जाते हैं और पूछते हैं कि कहीं मेरा बेटा भी मेरी तरह मानसिक रूप से कमजोर तो नहीं है। लेकिन सिमरन लाल सिंह को बताती है कि उनका बेटा बहुत बुद्धिमान है। सिमरन उसे एक बात और बताती है कि वह बहुत बड़ी बीमारी से जूझ रही है। अब उसके पास ज्यादा समय नहीं है। इस कहानी का द एंड तो आपको सिनेमा थिएटर में ही देखने को मिलेगा। तो यह थी दोस्तों लाल सिंह चड्ढा की पूरी कहानी। आशा करते हैं कहानी सुनकर आपको मजा आया होगा।